Good morning, all of you. Now, today I will teach the first chapter of civics of class 7, that is modern democracy. And what are the points that will be taught to all of you today? That is learning objectives. In learning objectives, there are a few points. At first, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कितने तरह के होते हैं. देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. द फर्स्ट वन इज monarchy, second one is dictatorship, and third one is democracy. The second point is historic perspective, मतलब इसका हिस्ट्री कैसा रहा, ये कैसे आया. थर्ड वन इज मॉडर्न डेमोक्रेसी. और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में. एंड इन दिस पॉइंट्स देर आर 4 सब पॉइंट्स. मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या क्या पढ़ना है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बारे में. सोशल डेमोक्रेसी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी एमपी एमएलए जो भी हम लोग इलेक्ट करते हैं. सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एज एग्जाम्पल वो ग्राम पंचायत, गांव में मुखिया वगैरह से सबको चुनते थे. रूल ऑफ लॉ, ठीक है. एंड फोर्थ जो है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे. एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है मेकिंग डेमोक्रेसी सक्सेसफुल. हाउ कैन अ सक्सेस डेमोक्रेसी मे बी सक्सेसफुल. हाउ कैन वी मेक अ डेमोक्रेसी सक्सेसफुल. ये पॉइंट को भी डिस्कस करना है इस चैप्टर में. एंड द लास्ट पॉइंट इज फंडामेंटल राइट्स, मतलब बेसिक राइट्स जो हम लोगों को दिया जाता है लोगों को, वो भी डिस्कस कर देंगे. जैसे कि पॉलिटिकल क्वालिटी है, पॉलिटिकल क्वालिटी, सोशल क्वालिटी और इकोनॉमिक क्वालिटी. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. Let's recapitulate why everywhere country needs a government. किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस पे हम लोग बात करते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ फैमिली. एक फैमिली का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पहले. वाई नीड्स गवर्नमेंट टू फंक्शन अ कंट्री. किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट की ज़रूरत है, लेकिन क्यों? तो इसको समझने के लिए टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फैमिली. हम एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं. फैमिली नीड्स अ प्लेस टू लिव विच इज सिक्योर. एक फैमिली को ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए? तो सबसे पहले जगह की ज़रूरत होती है, और सुरक्षित जगह की ऐसे जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो सुरक्षित पूर्वक रह सके, सुरक्षा से रह सके, सिक्योर जगह हो. इट शुड हैव अ किचन टू कुक फूड. उसमें एक किचन भी होना चाहिए. द बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट्स, इट इज़, जैसे कि उसके बेसिक एम्यूनिटीज़, बेसिक चीज़ें जो होती है, सुविधाएं, वो भी होनी चाहिए. वाटर होना चाहिए एक फैमिली को फंक्शन करने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, नहीं तो लाइट कैसे आएगा. उसके बाद टॉयलेट भी होना चाहिए. बेसिक चीज़ें हैं ये सारी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट शुड हैव सिक्योरिटी फ्रॉम वल्गैरिटी एंड वेदर एलिमेंट्स. और इसको सिक्योर भी होना होगा बाहर के वल्गर एलिमेंट्स, वल्गैरी एलिमेंट्स, मतलब खराब लोगों से, अभद्र लोगों से सुरक्षित रखना पड़े होगा. उसके बाद वेदर एलिमेंट्स एंड दूसरे तरह के एलिमेंट्स जो है उनसे. इट हैज़ अ सेट ऑफ रूल. इसके किसी फैमिली को चलाने के लिए एक रूल होना चाहिए. सच एज टाइम टू ईट फूड, मतलब कितने बजे आप खाने का भी एक समय होता है, नाश्ता करने का समय होता है, वो सारा एक रूल होना चाहिए. हु विल डू दैट एंड सो ऑन. एंड ये काम कौन करेगा,
खाना बनाने का या फिर कुछ भी, इस तरह के बहुत सारे रूल्स फैमिली में होते हैं। द पेरेंट्स यूजुअली इंश्योर दैट द रूल्स आर फॉलोड बाई एवरीवन। और ये सारे रूल्स जो फैमिली में होते हैं वो बनाता कौन है और इसको सुनिश्चित कौन करता है? इंश्योर में सुनिश्चित करना, दैट द रूल्स आर फॉलोड बाई द एवरीवन, कि हर कोई ये रूल को फॉलो करेगा, ये सुनिश्चित कौन करता है? दीज रूल्स आर, वो करने वाला होते हैं पेरेंट्स, है ना। दीज रूल्स आर नॉट रिटेन डाउन एज ए फैमिली इन इज ए स्मॉल यूनिट। और ये रूल्स सारे लिखना नहीं होता है हम लोगों को, क्योंकि ये रूल्स सबको याद रहता है। फैमिली छोटा है, फैमिली इज ए स्मॉल यूनिट, छोटा सा यूनिट है, छोटा सा परिवार होता है, तो किसी को ये नियम सबको याद रहता है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। एवरी वन अंडरस्टैंड ईच अदर, और हर कोई एक दूसरे को समझता है। लोग कम होते हैं, छोटा होता है, स्मॉल यूनिट होता है, इसलिए ये सारे रूल को कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इन द सेम मैनर, ठीक उसी तरीके से, द कंट्री ऑल्सो नीड्स अ सेफ इन्वायरमेंट। कंट्री को भी एक सेफ इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, साफ बात, स्वच्छ, सेफ यानी कि सुरक्षित वातावरण। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल बट कॉलेजेस होने चाहिए, इनोवेशन के लिए जो इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ, शोध संस्थान जिसको कहते हैं, जहाँ साइंटिस्ट काम करता है, वो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होना चाहिए, लाइक रोड्स, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एक नेशन के लिए। दे ऑल्सो हैव टू सेट अ रूल ऑफ विच आर टू बी इन्फोर्स्ड। और एक कंट्री में कुछ, जैसे एक परिवार में रूल होता है, वैसे ही एक देश में भी रूल होना चाहिए और उसको लागू भी किया जाना चाहिए। सेट ऑफ रूल मतलब बहुत सारे रूल होने चाहिए, क्योंकि कंट्री क्या है, मेजर है, बड़ा होता है, मेजर यूनिट है। ऑल दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। और ये करेगा कौन? जैसे घर में पेरेंट्स होते हैं, उसी तरीके से पेरेंट्स सारी चीज़ों को देखते हैं, उसी तरीके से एक देश, एक राष्ट्र, एक कंट्री में गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट को की ज़रूरत इसीलिए है ताकि वो सारे सेट ऑफ रूल को इन्फोर्स करे, मतलब लागू करे, और फिर कंट्री उसी तरीके से, जिस तरह से परिवार चलाने के लिए पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह से कंट्री चलाने के लिए एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें है। अब गवर्नमेंट कैसे होते हैं? तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कितने फॉर्म्स हैं? तो ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। बट उसके पहले हम देखेंगे, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द पर्सपेक्टिव क्लास वाई वी लर्न वाई वी नीड गवर्नमेंट। इस चैप्टर में प्रीवियस क्लास, इस पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया था कि हम लोगों को गवर्नेंस की ज़रूरत क्यों है। गवर्नेंस मीन्स टू प्रोवाइड एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। गवर्नेंस का मतलब होता है कि प्रोवाइड करना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैसिलिटीज़, एंड कंट्रोल करना, और फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं सोसाइटी के, उसको फंक्शनिंग करना, चलाना, इसीलिए एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में हम लोगों को पढ़ना था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। इन दिस चैप्टर वी शैल सी दिस फॉर्म्स इन अ ब्रीफ एंड डिलिबरेट इन द ग्रेटर डिटेल्स अबाउट डेमोक्रेसी। और यहाँ पे थोड़ा ग्रेटर और डिटेल्स डेमोक्रेसी, ग्रेटर वे में पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के बहुत बड़े वैज्ञानिक, ये बहुत बड़े चिंतक थे ये, ठीक है, इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। सो इट इज़ द गवर्नेंस ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, तो डेमोक्रेसी क्या है? इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल,
ये गवर्नमेंट है जो ऑफ द पीपल यानी कि जनता का, बाय द पीपल यानी जनता के द्वारा, और फॉर द पीपल जनता के लिए चुना जाता है। तो ये पिछले क्लास की चीज़ें थी, थोड़ा दिया हुआ था ऊपर, इसको हम कर लिए डिस्कस। अब ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। Different forms of government existed from historic times in different country। different forms के गवर्नमेंट होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम हिस्टोरिक टाइम्स इन डिफरेंट कंट्री। पुराने समय से, ऐतिहासिक समय से ऐसा होते आ रहा है कि हर कंट्री में अलग अलग तरह के गवर्नमेंट होते हैं। जैसे गवर्नमेंट 3 तरह के होते हैं, तो कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं डेमोक्रेसी है। तो सब फॉर्म एक ही कंट्री में, सारा पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसा तो नहीं है, सब कंट्री का अलग अलग सिचुएशन है, वहाँ उसके अकॉर्डिंग है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यू मस्ट हैव हर्ड स्टोरी इन योर चाइल्डहुड अबाउट किंग एंड क्वींस एंड देयर किंगडम। तो ये आपने किंगडम के बारे में, राजा रानी एंड राज्य, किंगडम मीन्स राज्य, इन सारी कहानियों को आपने जरूर सुना होगा बचपन में। दैट वाज वंस द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। ये बहुत सारा कॉमन फॉर्म है गवर्नेंस का, है ना। In fact, that was the only form of government as it came up from the ancient civilization, where they had a headman who used to dictate the rules that were to be followed and even gave punishment to those who disobeyed। तो ये एंशियंट टाइम से, एंशियंट सिविलाइजेशन, यानी कि ये गवर्नेंस का जो फॉर्म है, यानी कि मोनार्की इसको बोला जाता है, ये पुराने समय से होते आया है। और इसमें क्या है, एंशियंट सिविलाइजेशन, पुरानी सभ्यता से, प्राचीन सभ्यता से ऐसा होते आया है। वेयर क्या होता है, एक हेडमैन होता है, यानी कि सबसे प्रमुख आदमी होता है, जिसको हम लोग राजा कहते हैं, किंग कहते हैं। हु यूज टू डिक्टेट, जनरली क्या करता है, वो डिक्टेट करता है, यानी कि एक तरीके से अपने मन से शासन करता है। रूल्स रूल्स दैट वेयर टू बी फॉलोड, कि ये रूल्स जो है बना दिया है अपने मन से वो, और वो रूल फॉलो करेगा सब। एंड इवन गेव पनिशमेंट टू दोज हु डिसऑबेड, एंड वो सारे लोग जो इस ऑबे को नहीं कर, मतलब आज्ञा नहीं मानते हैं उनके, मतलब ऑर्डर को नहीं मानता है, डिसऑबे करता है, उसको पनिशमेंट भी देता है। यानी कि खुद ही वो जुडिशियरी भी है और खुद भी वो लेजिस्लेटिव भी है, और सारे काम वो खुद ही करता है। द वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच द वर्ल्ड हैज नोन आर मेनली विथ माइनर वेरिएशन ब्रॉडली। देयर वेर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब वेरियस फॉर्म में के गवर्नमेंट में, जो कि पूरा वर्ल्ड में है, जिसमें माइनर वेरिएशन है, सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। ब्रॉडली किसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है। दिस वेयर 3 टाइप्स, जो 3 टाइप्स के होते हैं, मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी।